पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चर्चा गर्म है। बिहार में छठे चरण के चुनाव के पहले बहुत कुछ बदल रहा है। जातीय गोलबंदी एक बड़ा फैक्टर बनने वाला है, क्योंकि महाराजगंज में चुनाव है, सिवान में चुनाव है, पश्चिम चंपारण में चुनाव है, बेतिया में है, वैशाली में है। उसके अलावा अगर बातचीत की जाए वैशाली की, तो बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं छठे चरण की। अब ये जो 8 सीट है, इन 8 सीटों पर सबसे बड़े जो चुनावी गेम चेंजर कहे जाते हैं, बड़े फैक्टर कहे जाते हैं, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण बाहुल्य वाला ये क्षेत्र है। लेकिन उसके पहले बिहार में एक बड़ी राजनीति उलटफेर हो गई, एक बड़ा विवाद हो गया। छपरा लोकसभा सीट पर जिस तरीके से चुनाव हुए, चुनाव के ठीक एक दिन बाद जिस तरीके से वहां पर विवाद उत्पन्न हुआ, एक व्यक्ति की मौत हो गई और इस मौत ने कई राजनीति रूप बदलने शुरू कर दिए हैं। यादव वर्सेस राजपूत होने की बात कही जा रही थी, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी ने इस विवाद को, जातीय विवाद को खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी अंदर ही अंदर इस बात का खुन्नस है कि राजपूतों ने यादवों को मारा है। यादवों के अंदर इस बात का खुन्नस है, वही राजपूतों के अंदर भी ये खुन्नस है कि यादव की वजह से ये सीट गबड़ा रही है। तो क्या ये जातीय गोलबंदी जो सारण में हुई है, सारण में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, इसका असर बाकी जो आने वाले छठे चरण के चुनाव है, जो अब से 48 घंटे के बाद होंगे, उस पर असर डालेगा कि नहीं डालेगा? चर्चा गर्म में आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा जी मौजूद हैं। इनसे चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि क्या लग रहा है सर कि छपरा कांड के बाद सिगरीवाल, आकाश या फिर साहबुद्दीन का गढ़, सिवान, वाल्मीकि नगर, बेतिया, इन जगहों पर मामला फंसेगा क्या? राजपूत वर्सेस यादव, यादव वर्सेस राजपूत, क्या वोट पोलराइज हो जाएगा? ये तो एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना घटी और घटना को जो अनुसंधान जो किया जा रहा है वो और हवा दे रहा है। आज जो सूचना आ रही है, जो छपरा की वो पुलिस टीम पहुंची राबड़ी आवास, रोहिणी आचार्य के बॉडीगार्ड से पूछताछ करने, एसआईटी की टीम गठित हुई है जी, वो पहुंची राबड़ी आवास और रोहिणी आचार्य के बॉडीगार्ड से पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। जो आप वहाँ क्या कर रहे थे, वहाँ क्या घटना, चश्मदीद के रूप में जी क्या बात हुई थी जी। मतलब ये अनुसंधान तो 1 जून के बाद भी हो सकता था। अब जैसे जैसे आप अगर कुरेदिएगा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो आखिर तो यादव गोलबंद होंगे ही और उधर राजपूत गोलबंद होंगे। भोला यादव पर भी जो बीजेपी के चुनाव आयोग की एक टीम होती है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, हर दल के अंदर होता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि भोला यादव भी इसमें फंसे हैं। उन्होंने ही ये सारा मामला उकसाया है और उन पर हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। प्रवक्ता नीरज कुमार तो कल ये बोल रहे थे, जो भोला यादव थे इसलिए इस तरह की घटना हुई जी, वो नहीं रहते तो शायद ये घटना नहीं होती। ऐसा तो ठीक है, ये तो पॉलिटिकल आरोप है। अब इस जातीय गोलबंदी का मोतिहारी, शिवहर, वैशाली, सिवान और महाराजगंज पे डायरेक्ट असर होगा। कैसे सर? ये क्योंकि ये 5 क्षेत्र है जो यहाँ राजपूतों की संख्या भी अच्छी खासी तादाद में है, दबदबा है राजपूतों का, और वहाँ यादव भी हैं और यादव के साथ मुस्लिम भी आ जाएंगे अब, क्योंकि जहाँ यादव जाता है वहाँ मुस्लिम भी जाता है। तो इसीलिए ये जो है, कम से कम इस घटना को, ठीक है अब तो इंटरनेट शायद 25 तक के लिए बंद कर दिया 25 तक के लिए बंद कर दिया गया और जी। वहाँ पे पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है घटना स्थल पे। सबसे बड़ा दिक्कत है 25 तारीख तक को बंद तो किया गया है, लेकिन महाराजगंज में चुनाव है 25 तारीख को, और 25 तारीख को चुनाव में मुझे लगता है कि यही देखते हुए कहीं प्रशासन ने किया। महाराजगंज का जो कुछ क्षेत्र है जो छपरा के विधानसभा में पड़ता है, इस वजह से कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा, और शायद इस वजह से प्रशासन ने जो चुनाव, ये इंटरनेट है वो बंद कर दिया है। इसका फायदा तो महाराजगंज में सिगरीवाल को मिलेगा, क्योंकि राजपूत गोलबंद हो जाएंगे। अब आकाश को भी फायदा मिलेगा। आकाश के लिए भी यादव और मुस्लिम गोलबंद हो जाएंगे, क्योंकि आकाश अभी तक कहीं लड़ाई में नहीं दिख रहे थे, लेकिन अचानक छपरा के कांड के बाद वो अचानक, मतलब दोनों की गाड़ी अब बराबर हो गई है।
4 लेन पे दोनों की गाड़ी अब बराबर चल रही है। जी जी जी। अब ये कहना जो अब सिग्रीवाल की गाड़ी आगे है या आकाश की गाड़ी पीछे है, अब नहीं, ये नहीं। लेकिन इसका असर तो पड़ेगा। और आज जो एक चीज़ बताइए, आज पुलिस भेजने की क्या जरूरत थी? 4 दिन के बाद ही भेजा जा सकता था। जी जी जी। या उस पुलिसकर्मी को पटना सीनियर एसपी के माध्यम से बुलवा लिया जाता। और अगर ये छपरा से खड़ी है तो छपरा पुलिस के जो कप्तान होंगे वहीं से इनको बॉडीगार्ड मिला होगा, क्योंकि नियम है जो एक कैंडिडेट को बॉडीगार्ड मिलता है, तो कैंडिडेट जहाँ का रहता है वहाँ उस पुलिस लाइन से उसको मिलता है। नहीं, ये चर्चा, ये आरोप ये भी लग रहे हैं इनके ऊपर में, रोहिणी आचार्य के ऊपर, कि जो लालू यादव के बॉडीगार्ड हैं, जो तेजस्वी यादव के बॉडीगार्ड हैं, वो घूम रहे हैं रोहिणी आचार्य के साथ में। हाँ, ये तो सम्राट चौधरी ने कल या परसों ये बयान दिया है, जो कल ही का बयान है, कल ही उन्होंने बयान दिया है जो ये बॉडीगार्ड का मिसयूज है जी। ये लालू के बॉडीगार्ड, राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड, तेजस्वी के बॉडीगार्ड लेकर के रोहिणी घूम रही थी और तब इस घटना को अंजाम दिया गया। तो हम उससे पे नहीं जाएंगे, वो है पुलिस के अनुसंधान का मुद्दा है। जी जी। ये तो पॉलिटिकल आरोप है जी, मतलब ये आरोप लग रहा था, तो मैंने सोचा कि बताते चले कि ये आरोप ऐसे लग रहा है। तो एक चीज है जो इसका असर तो मीसा वाले क्षेत्र में भी पड़ सकता है, पाटलिपुत्रा में भी पड़ेगा, क्योंकि लालू यादव के घर पे पुलिस पहुंचना कहीं ना कहीं उसको हरास करने के बराबर होगा। ये तो घटना घट गई, एक तरफ से यादव मारे गए, यादव घायल हुए, और उस पे कहे जो एक मरहम की तरह लालू यादव ने क्या किया, आरजेडी ने मृतक के परिवार को 10 लाख का चेक दिया, घायल को 2-2 लाख का चेक दिया। तो ये पूरा मैसेज चला गया कि भाई मेरे लिए वही है। आज देखो, आज राजनीतिक फायदा उठा लिया उन्होंने। हाँ, आज ठीक है, 14 लाख रुपया आरजेडी के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक ये 16 जो सीट बाकी है, उस 16 सीट पे एक मैसेज तो दे दिया, जो आज आरजेडी ने उस मृतक के परिवार को, घायल के परिवार को पैसा दिया, मुआवजा दिया। तो एक तो वो गोलबंद हो गए, यादव गोलबंद होते हैं, मुस्लिम भी उनके साथ हो जाते हैं, तो ये तो है। और दूसरा एक चीज और, हम कल भी नमन जी से चर्चा कर रहे थे, जो पवन सिंह को इस समय निष्कासित करना कहीं घाटा न हो जाए बीजेपी के लिए। और इस वजह से तो सर देखिए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, एक से एक बड़े बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं। 26 तारीख को 25 तारीख को प्रोग्राम है। मतलब प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ रहा है। कल शायद बिहार के मुख्यमंत्री जा रहे हैं। हाँ, कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, बक्सर, काराकाट, इन तमाम जगहों पर। तो वैसी स्थिति में वो भी फैक्टर काम करेगा और ये फैक्टर भी काम करेगा। मतलब कहे जो अभी पूरे बिहार के बाकी बचे हुए 16 सीटों पर राजपूत फैक्टर ही काम करेगा। क्योंकि पवन सिंह, काराकाट, आरा, बक्सर सब में राजपूत बहुल क्षेत्र। यहाँ पे मोतिहारी के सांसद ही राजपूत हैं जी। शिवहर आनंद मोहन, वैशाली वीणा देवी, सीवान में भी राजपूत हैं, ठीक है, वहाँ जेडीयू के एनडीए के कैंडिडेट कुशवाहा हैं। महाराजगंज सिग्रीवाल राजपूत, उनके सामने भूमिहार कैंडिडेट। तो इससे कहे जो इससे असर तो पड़ रहा है। अब हम सीधे तो इसमें जी बताइए सर। मोतिहारी में अब तो राजपूत एक तरह से गोलबंद हो गए। जो मेरे पास जानकारी आ रही है, जो अभी हमने बात की है मोतिहारी में जो वीआईपी के जो कैंडिडेट हैं, पिछले 24 घंटे में वो राजेश कुमार कुशवाहा, पिछले 24 घंटे में पूरी तरह से सीट में रेस में आ गया है। उनके साथ पूरा यादव, मुसलमान, तांती, केवट और भी जो है ईबीसी ओबीसी के जात सब। तो मैं छपरा वाला असर वहाँ कर रहा है। हाँ, असर कर रहा है, क्योंकि अब ये हो गया है जो इन लोगों ने बंदूक उठा लिया, एनडीए वालों ने बंदूक उठा लिया, जिसकी जानकारी पूरे आग की तरफ फैल गई है जी। अब उसमें एक की मौत हो गई। अब ठीक है, मतलब वोटिंग के मात्र 12 घंटे के बाद शाम में 6 बजे वोटिंग खत्म होती है और सुबह 6 से 7 के बीच में चाय के दुकान पे इस तरह की घटनाएं होती हैं भिखारी चौक पे। हाँ, भिखारी चौक पे, और उस समय कोई पुलिस बल भी नहीं रहता है वहाँ पे। तो वैसी स्थिति में इसका असर तो पड़ेगा रत्नेश। और ये कहें जो वैसे भी ये जो चरण है ये धनबल और बाहुबल का है जी। ये इसमें धनबल और बाहुबल का ही पूरा ये छठा चरण दिख रहा है। छठा चरण है, धनबल पर बाहुबल भारी, बाहुबल पर कहीं पे धनबल भारी है, कहीं पे बाहुबल भारी है। एक सवाल है सर कि मान लीजिए कि जैसा कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे चर्चा कर रहा था कि यादव का कुछ वोट जो बीजेपी के तरफ ट्रांसफर हो रहा था वो अब क्या खिसक जाएगा बीजेपी से इस कांड के बाद,
वहीं दूसरा ये सवाल है कि राजपूतों का कुछ वोट बैंक जो महागठबंधन की तरफ जा रहा था वो क्या बीजेपी की तरफ बढ़ जाएगा? राजपूत का वोट जो आरजेडी को मिल रहा था वो तो बहुत कम के बराबर, वो जो कैंडिडेट के आधार पर जहाँ जहाँ अब उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया है वहाँ पर, जैसे अब आनंद मोहन, लवली आनंद, वहाँ पे लवली आनंद और आनंद मोहन का अपना भी वजूद है जेडीयू से, तो इसलिए तो वो अपना राजपूत वोट खींच लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे भी तो ये सिग्रीवाल है, हाँ यादव का वोट एनडीए को अब नहीं जाएगा। अब इस घटना के बाद वैसे भी जो मात्र एक ही तो कैंडिडेट थे यादव के एनडीए में, नित्यानंद राय, वो उनका चुनाव समाप्त हो गया है। और दूसरा कैंडिडेट रामकृपाल यादव, हाँ बीजेपी से उनका तो अगले चरण में है जी, 7वें चरण में। हाँ, तो वैसी स्थिति में रामकृपाल यादव को भी भुगतना पड़ सकता है। तो अगर हम बात करेंगे रामकृपाल यादव के चरण का, लेकिन यादव वोट जो भी अगर मान लीजिए 1% भी अगर जाता होगा तो वो अब नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। छपरा का जो कांड हुआ उसके बाद से जो असर हो रहा है उसके, छपरा कांड के बाद तो कहीं कहीं यादव बिखरे भी थे उससे पहले बहुत तरह से, कहीं पे नंदकिशोर यादव पटना में हैं, उनके कारण एनडीए में कुछ लोग वहाँ दे देते वोट, दियार में, चौर में, और फिर नित्यानंद राय को दिए वोट, रामकृपाल यादव को देते हैं वोट। उनकी जीत होती है तो यह केवल फॉरवर्ड वोट पे थोड़ी होती होगी। रामकृपाल यादव को, क्योंकि मनेर है, दानापुर है, ये सब खांटी कहें तो यादव इलाका है। मनेर से भाई वीरेंद्र जीतते हैं, यादव हैं, रीतलाल यादव दानापुर से जीतते हैं, तो ऐसा थोड़े है जो यादव वोट पूरा केवल इन्हीं को मिलता है। कहीं ना कहीं रामकृपाल यादव को मिलता होगा वोट, तभी उनकी जीत होती है। ठीक है, मार्जिन ज़्यादा नहीं रहता है। अच्छा, उस दिन जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार 5 चरण के चुनाव बीतने के बाद ये क्यों हो गया? क्या राजपूत वर्सेस यादव की कराने की तैयारी लालू यादव की थी? जैसा कि आप बता रहे थे, पुराना पैटर्न भी उनका आते रहा है कि जातीय उन्माद कहीं ना कहीं रंग दिया जाए उसको, जिसका असर महागठबंधन की तरफ कहीं ना कहीं आए, एमवाई समीकरण आ जाए इनके साथ में। ये तो नॉर्थ बिहार में ऐसा कभी नहीं देखने को मिला। ये मध्य बिहार में शाहबाद क्षेत्र में या कहे जो मगध क्षेत्र में ये इस तरह का कांड होता था, जातीय उन्माद, क्योंकि वो वहाँ पे सीपीआई लाल सलाम का था, जहानाबाद सबसे बड़ा था, वो मतलब रेड कॉरिडोर कहा जाता था नक्सल के लिए। तो जहाँ तक यहाँ पे छपरा की बात है, छपरा में तो वोटिंग के दिन तो मामला समाप्त हो गया था, शांत हो गया था। अब मान लीजिए अगर हमारे और आप में झगड़ा होती है तो उस रात लोग निकल जाते हैं अपने अपने घर, बात गई हो गई। नेक्स्ट डे अगर मान लीजिए हम अगर आपसे आते हैं बोलने के लिए कि आपने कल मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने हमारे बच्चे को क्यों ऐसा डांटा, तो इस पर अगर आप मतलब इस बात को मानने के बजाय आप हम ही पर उखड़ जाइएगा, तो इस बात से वही चीज हुआ। रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ बदसलूकी जी, उसी के बाद वहाँ के जो यादव लोग थे, आरजेडी समर्थक लोग थे, वो गए थे रूढ़ी के समर्थक से बात करने के लिए कि आपने लालू यादव की बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो यहाँ क्या करने आई थी, तो कल अपना वोट देखने आई थी। तो वैसी स्थिति में जो वो काम उसी पे दोनों तरफ से हो गया फायरिंग। आपने वीडियो भी याद देखा है, वीडियो वायरल हुई है फायरिंग करते हुए, आज वीडियो वायरल हुआ है। क्योंकि इंटरनेट अपने छत पर से, टेरेस पर से वो वीडियो बना रहा है, साफ उस वीडियो में दिख रहा है जो कट्टा है, राइफल है, बंदूक है, वैसे एक तो लाइसेंसी राइफल है, उस राइफल को जमा करवा लिया गया है। और शायद हम मेरे पास जानकारी है जो छपरा शहर के सभी लाइसेंसी धारी को कहा गया है जो आप बंदूक अपने निकट के थाना में जमा कर दें, ताकि आगे भविष्य में, ठीक है लाइसेंसिये से मारते हैं, लेकिन वो घटना का क्या कहे जो दोबारा ना हो, दोबारा ये चीजें ना हो। तो ये असर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है बाकी सीटों पर। हाँ, बाकी सीटों पर मोतिहारी, शिवहर, वैशाली, सिवान, महाराजगंज तो हम तो बोल ही चुके हैं। और इसे भी इस सीट में इस बार में देखिए जो 35 को धनबल है, जिनके पास धन की कमी नहीं, और जिनके पास धन की कमी नहीं होती वो सब तरह से सर्वगुण संपन्न होते हैं आज के ज़माने में। आज के ज़माने में विद्या सरस्वती है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं, लक्ष्मी आपके पास रहना चाहिए। तो 35 धनबल है, समझ लीजिए छठे चरण में 35 मतलब 74 करोड़ की संपत्ति है। और मतलब और सबसे अधिक मामले मुन्ना शुक्ला पे दर्ज है, 18 मामले।
मतलब मामले तो सब पे दर्ज है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो पॉलिटिकल मामले होते हैं। जी अब जैसे अवध बिहारी पे राधा मोहन तो मारपीट करने नहीं गए होंगे, बंदूक तो नहीं निकाले होंगे, उन पे भी 2 मामले दर्ज हैं। एक जीवन यादव है सिवान में, जो निर्दलीय खड़ा, जी जी निर्दलीय है, उन पे 8 मामले हैं। संजय जायसवाल पे भी 5 मामले हैं, पॉलिटिकल होंगे, वो थोड़े कहीं मारपीट करने गए होंगे, जमीन कब्जा करने गए होंगे। जी दीपक यादव पे 3 मामले हैं, वीना देवी पर 3 मामले हैं, महिला होके इस पर 3 मामले हैं, पॉलिटिकल मामले होंगे। लेकिन कुछ तो है जो क्रिमिनल होगा केस, ऐसा तो हम लोग नहीं इनकार कर सकते हैं, कुछ पॉलिटिकल कुछ क्रिमिनल। लेकिन जब चुनाव आयोग के एफिडेविट में इन लोगों ने अपने अपने एफिडेविट में दिया है जो हम पे इतने मामले, हम पे इतने मामले चल रहे हैं, इतने मामले चल रहे हैं, उसकी उस चीज़ को तो हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो ये कहें जो ये छठा चरण जो है, ये एक तरह से धनबल और बाहुबल और ये छपरा कनेक्शन, ये तीनों को अगर जोड़ दें हाँ, तो अब तो ये असर करेगा छठे चुनाव। हाँ। जी चलिए देखिए, चर्चा गरम में आज हमने चर्चा किया है कि छठे चरण के चुनाव के ठीक पहले ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। छपरा में जो कांड हुआ है, छपरा में जो बड़ी घटना हुई है, इस घटना का असर बाकी सीटों पर कैसे पड़ेगा, यादव वर्सेस राजपूत कैसे वोट पोलराइज होता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये चर्चाएं जो हैं अब तेज हो गई हैं। फिलहाल चर्चा गरम में इतना ही। भारत लाइव पर ऐसे ही तमाम खबरें लगातार आपको मिलेंगी, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।